गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी पे। ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। ज्योग्राफी में क्या है, कहाँ कैसे है, क्या होता है। चलिए ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का अर्थ होता है जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी। डिस्क्रिप्शन का मतलब स्टडी करना। चलिए अब देखिए, कहीं कहीं शब्द आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है कि इसका मतलब ये आता है कि इसका फादर कौन था या ये शब्द कौन दिया था, ये आ जाता है कहीं कहीं एग्जाम में। तो हम देखते हैं यहाँ ये ज्योग्राफी शब्द जो है ये इरेटास्थनीज ने दिया था, इसीलिए इसको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के बारे में हम जितना भी अध्ययन करेंगे सब क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ कॉल्ड ज्योग्राफी, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दो पढ़ने के लिए है। सबसे पहले चर्चा करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे चर्चा करते हैं। चलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहला चैप्टर उठाते हैं हम, एटमॉस्फेयर उठाते हैं। एटमॉस्फेयर में वायुमंडल। सबसे पहले देखते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है। इसके चारों तरफ जो वायु का आवरण है, इसके चारों तरफ जो वायु का आवरण है, इसे क्या कहा जाता है, गैसों का आवरण, इसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल कहा जाता है। अब दिमाग में ये बात आता होगा कि वायुमंडल तो है, ये ऊपर डिफ्यूज क्यों नहीं होता है, उड़ क्यों नहीं जाता है, या कहीं चला क्यों नहीं जाता है। तो इसका ये मेन रीजन है कि ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है, वायुमंडल, ग्रेविटेशन के कारण जो है वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ घुमा हुआ रहता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की कि आखिर ये वायुमंडल आया कहाँ से, आखिर वायुमंडल ये बना कैसे बना, इसका जो है निर्माण कैसे हुआ, क्या इसमें प्रोसेस लगा निर्माण होने में। चलिए इस पर बात करते हैं हम। यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी क्या था, एक पृथ्वी फायर बॉल था। क्या था, एक पृथ्वी फायर बॉल था। फायर बॉल क्या हुआ, आग का गोला होता है। फायर बॉल मीन्स आग का गोला। आउटर पार्ट में क्या हुआ, इसका आउटर पार्ट मतलब बाहरी भाग, आउटर पार्ट का मतलब बाहरी भाग। बाहरी भाग जिसका ठंडा हुआ, बाहरी भाग क्या हुआ, कूलिंग हुआ। कूलिंग होके इस प्रकार का ये भूपट्टी निर्माण कर लिया। ये इस प्रकार का क्या किया, भूपट्टी, बाहरी भाग भूपट्टी क्रस्ट का निर्माण कर लिया। अब इसके बीच में जो था गैसेज थे, गैस और प्रेशर, स्वाभाविक सी बात है, होगा ही, गैस और प्रेशर था। इसमें गैस और प्रेशर होने के कारण ये इसमें थोड़ा सा क्या हुआ, क्रिएटर बना, इस प्रकार का गड्ढा बन गया। ये फायर, ज्वालामुखी फायर हुआ। फायर होने के बाद स्वाभाविक सी बात है, जब प्रेशर, गैस और प्रेशर दोनों होगा तो वो फायर होगा, फटेगा। फटने के बाद क्या हुआ, ये ज्वालामुखी हुआ, ज्वालामुखी वोल्केनिज्म हुआ, वोल्केनिज्म का घटना हुआ। वोल्केनिज्म के घटना से क्या हुआ, ज्वालामुखी के इस घटना से वाटर वेपर बाहर निकला। उसके बाद SO2 गैस बाहर निकला और नाइट्रोजन गैस बाहर निकला और CO2 गैस बाहर निकला। ठीक है, और ये डिगैसिंग प्रोसेस के कारण ही ये सब हुआ था। किसके कारण हुआ था, डिगैसिंग प्रोसेस के कारण। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। चलिए सबसे पहले ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट किए हैं। क्या स्टार्ट किए हैं, ज्योग्राफी को दो भागों में तोड़ा गया है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन मीन्स स्टडी करना। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ कॉल्ड ज्योग्राफी, पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। चलिए अब फिर क्या है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। पहला चैप्टर है एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल। चलिए अब देखिए वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी जो है, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का जो आवरण होता है, हमारा ये क्या है, अर्थ है। पृथ्वी के चारों तरफ गैस का जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, वायुमंडल कहते हैं। मंडल का मतलब क्या होता है, घेरा होता है। ठीक है, मंडल का मीन्स घेरा। अब हुआ क्या, तो ये डिगैसिंग प्रोसेस के कारण क्या हुआ, माना जाता है कि डिगैसिंग प्रोसेस के कारण ही हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो पहला स्टेप में क्या होता है कि अर्थ हमारा क्या था, आग का गोला था। अर्थ हमारा क्या था, आग का गोला था। इसके बाहरी परत जब ठंडा हुआ, इसका बाहरी परत जब कूलिंग किया तो हम तब क्या हुआ तब जो है पृथ्वी के अंदर इस प्रकार का क्रिएटर भूपट्टी का निर्माण हुआ। भूपट्टी का निर्माण जैसे हुआ तो बीच में क्या हुआ, इसके अंदर में न्यूक्लियस में गैस और प्रेशर दोनों अत्यधिक मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। जैसे बैलून, एग्जांपल के लिए हम बैलून ले सकते हैं। जैसे बैलून में क्या रहता है, गैस और प्रेशर दोनों रहने के कारण बैलून क्या होता है, उसका आकृति फैल जाता है। उसी तरह से
अब ये जो निर्माण हुआ ये कैसे हुआ है, ये इसमें क्या हुआ, वोल्केनिज्म का घटना हुआ। क्या हुआ, वोल्केनिज्म हुआ। वोल्केनिज्म ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने के बाद जितना भी था गैस और प्रेशर क्या हुआ, बाहर निकला। गैस और प्रेशर क्या हुआ, बाहर निकला। ठीक है, इस प्रकार से वोल्केनिज्म में क्या सब बाहर आया, वाटर वेपर बाहर आया, जलवाष्प बाहर आया, ये क्या है, जलवाष्प है। उसके बाद SO2 गैस बाहर आया और नाइट्रोजन गैस बाहर आया और CO2 गैस बाहर आया।